खला एक ऐसी जगह है जहां न सांस है, न हवा, न आवाज, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान के दिमाग को खौफजदा कर सकती है। मगर अजीब बात यह है कि कायनात हकीकत में खामोश नहीं। साइंसदानों ने खला में ऐसी स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट की जिन्हें सुनकर लगता है जैसे अंधेरे में कोई देवहैकल चीज हरकत कर रही हो। और सबसे खौफनाक बात, इन आवाजों का ताल्लुक सैयारों से नहीं बल्कि उन कॉस्मिक चीजों से है जो इंसान की समझ से भी बाहर हैं। कायनात में कुछ सिग्नल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए जाहिर होते हैं। इन्हें कहते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या FRB। ये इतने ताकतवर होते हैं कि सिर्फ 1 लम्हे में ये इतनी एनर्जी खारिज करते हैं जितनी हमारा सूरज कई दिनों में पैदा करता है। और सबसे अजीब बात, कुछ FRBs बार बार रिपीट होते हैं जैसे कोई डीप स्पेस में सिग्नल भेज रहा हो। जब इन फ्रीक्वेंसीज को आवाज में बदला गया तो लेजर बर्स्ट जैसे लगे, तेज, शार्प, गैर इंसानी। इसी वजह से कुछ लोगों ने कहा शायद एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स हैं। अगरचे साइंसदान अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं करते, मगर हकीकत यह है कि आज तक कोई यकीन से नहीं जानता कि FRBs असल में हैं क्या। जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो स्पेस टाइम खुद हिल जाता है। जी हां, वक्त और खला का फैब्रिक। लिगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार इन वेव्स को डिटेक्ट किया और जब उन्हें ऑडियो में कन्वर्ट किया गया तो सिर्फ एक मुख्तसर सी चर्प सुनाई दी, एक छोटी सी आवाज। मगर उस आवाज के पीछे क्या हुआ था? 2 ब्लैक होल्स टकराए थे और अरबों सूरजों जितनी एनर्जी 1 लम्हे में खारिज हुई थी। यानी इंसान ने पहली बार खुद कायनात को हिलते हुए सुना था। फिर 1977 में एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, द वॉव सिग्नल। यह सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स तक मौजूद रहा, मगर वो इतना स्ट्रेंज था कि एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके प्रिंट आउट पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा, वाव। आज तक कोई नहीं जानता वो सिग्नल कहां से आया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह कुदरती फिनोमिना था और कुछ आज भी मानते हैं कि शायद किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने वो सिग्नल भेजा हो। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है, अगर हम खला की आवाजें सुन सकते हैं तो मुमकिन है कोई और भी हमारी आवाजें सुन रहा हो, क्योंकि जमीन भी मुसलसल खला में सिग्नल्स भेज रही है। रेडियो वेव्स, टीवी ब्रॉडकास्ट, रडार ट्रांसमिशंस। यानी पिछले 100 साल से इंसान खुद अपनी मौजूदगी यूनिवर्स में अनाउंस कर रहा है। और अगर कहीं अंधेरे खला में कोई सिविलाइजेशन मौजूद हुई तो शायद वो पहले ही जानती हो कि हम यहां हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नासा इन आवाजों को सुनता कैसे है, क्योंकि खला में तो हवा मौजूद ही नहीं है और बगैर हवा के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। असल में साइंसदान आवाज नहीं सुनते, वो सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। रेडियो वेव्स, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसीज, ये सब इनविजिबल होते हैं। इंसान इन्हें ना देख सकता है ना सुन सकता है। इसीलिए नासा इन सिग्नल्स को कंप्यूटर्स की मदद से कन्वर्ट करता है ताकि इंसानी कान इन्हें सुन सकें। इस प्रोसेस को सोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी डेटा को आवाज में बदलना। और यही वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि यूनिवर्स वाकई जिंदा लगता है। कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी थीं जिन्हें सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। इनमें से एक थी स्पेस प्लाज्मा की आवाज। खला मुकम्मल खाली नहीं है, वहां टाइनी चार्ज पार्टिकल्स मुसलसल हरकत करते रहते हैं। जब ये पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो स्ट्रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। और जब नासा ने इन्हें ऑडियो में कन्वर्ट किया तो आवाज किसी खराब इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसी थी। कभी विसल्स, कभी क्रैकलिंग नॉइजेस, कभी ऐसी चीखें जैसे कोई इनविजिबल चीज अंधेरे में मौजूद हो। ये आवाजें इतनी गैर इंसानी थीं कि इंटरनेट पर लोगों ने इन्हें गोस्ट साउंड्स ऑफ स्पेस कहना शुरू कर दिया। मगर शायद सबसे अजीब फिनोमिना मैग्नेटर्स थे। मैग्नेटर्स कायनात के खतरनाक तरीन ऑब्जेक्ट्स में शुमार होते हैं। ये मरे हुए सितारों की बाकियात होते हैं, मगर इनका मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर होता है
कि जमीन के तमाम मैग्नेट्स उनके सामने कुछ भी नहीं। अगर कोई मैग्नेटार जमीन के करीब आ जाए तो वो हजारों किलोमीटर दूर से सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर सकता है। जब मैग्नेटार की सतह टूटती है तो मैसिव एनर्जी बर्स्ट्स निकलते हैं। नासा ने इन बर्स्ट के सिग्नल्स भी रिकॉर्ड किए और जब उन्हें आवाज में बदला गया तो वो एक वायलेंट कॉस्मिक स्क्रीम जैसे लगे, जैसे खला में कहीं बहुत बड़ी चीज फट गई हो। इसी दौरान साइंटिस्ट ने एक और अजीब चीज डिटेक्ट की, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ये वो एंशियंट रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद बाकी रह गई थी। यानी टेक्निकली ये पूरी कायनात की पहली बाकी बच जाने वाली आवाज की एको समझी जाती है। सोचो, 13 अरब साल पहले जब यूनिवर्स पैदा हुई थी तो उस धमाके की बाकियात आज भी खला में मौजूद हैं और इंसान आज उन्हें डिटेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये टाइम ट्रैवल जैसा है, क्योंकि जब हम डीप स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम असल में माजी देख रहे होते हैं। जितना दूर सिग्नल होगा उतना पुराना होगा। यानी कुछ कॉस्मिक आवाजें ऐसी भी हैं जो इंसान से अरबों साल पुरानी है। कायनात का सबसे पुरस्कार सिग्नल SHGB02+14A था। सन 2003 में साइंटिस्ट एक स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल ऑब्जर्व कर रहे थे जो खला के एक मखसूस हिस्से से आ रहा था। यह सिग्नल आम कॉस्मिक नॉइज जैसा नहीं था, वो बार बार एक पैटर्न में डिटेक्ट हो रहा था। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि यह शायद किसी इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहा हो सकता है। सबसे अजीब बात यह थी कि सिग्नल उस डायरेक्शन से आ रहा था जहां सूरज जैसे कई सितारे मौजूद थे, यानी वहां प्लैनेट्स के होने की पॉसिबिलिटी भी मौजूद थी। कई दिनों तक साइंटिस्ट उस सिग्नल को मॉनिटर करते रहे। कभी वो सिग्नल जाहिर होता, फिर अचानक गायब हो जाता, जैसे कोई डीप स्पेस ट्रांसमीटर ऑन और ऑफ हो रहा हो। जब उस डेटा को ऑडियो में कन्वर्ट किया गया तो वो आवाज एक कोल्ड इलेक्ट्रॉनिक पल्स जैसी थी, मुख्तसर, मुस्तकिल, गैर इंसानी। बाद में साइंटिस्ट कोई हतमी कंक्लूजन न दे सके। कुछ ने कहा यह कुदरती रेडियो इंटरफेरेंस हो सकता है और कुछ आज भी मानते हैं कि शायद वो किसी अननोन सिविलाइजेशन का सिग्नल था। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है, अगर वो वाकई किसी इंटेलिजेंस की ट्रांसमिशन थी तो मुमकिन है वो सिग्नल आज भी खला में सफर कर रहा हो, अंधेरे यूनिवर्स में, खामोशी के दरमियान, किसी और दुनिया की तरफ। कायनात खामोश नहीं, वो मुसलसल हरकत में है, मुसलसल वाइब्रेशन में है, मुसलसल सिग्नल्स पैदा कर रही है। हम सिर्फ अब उसकी जबान समझना शुरू हुए हैं और शायद फ्यूचर में हमें ऐसी आवाजें भी सुनाई दें जो आज हमारी इमेजिनेशन से बाहर हैं। और शायद तब हमें एहसास होगा कि हम इस कायनात में वाकई कितने अकेले हैं, या शायद हम कभी अकेले थे ही नहीं।